Good morning, students of class 12th. In the previous video, we were talking about the chapter number 1 of your Indian economic development, that is India on the eve of independence. And with continuation to that, in today's video, we will be discussing about the India's foreign relationship or the foreign trade, right? That how the foreign trade was under the British Raj, what was the condition of the foreign trade under the British Raj. So the topic for today's video is foreign trade under British रूल. ओके कि हमारा ब्रिटिश रूल के अंदर फॉरेन ट्रेड कैसा था, हमारा फॉरेन ट्रेड का डायरेक्शन क्या था, राइट. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ब्रिटिशर्स सॉ इंडिया एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. ब्रिटिशर्स ने हमेशा से हमारे देश को क्या समझा कि सिर्फ और सिर्फ हमारा देश क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. क्योंकि हमारे देश के अंदर जितनी भी नेचुरल एलिमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, राइट. वेदर इट वॉज कोल, वेदर इट वॉज टिम्बर, वुड, वेदर इट वॉज स्पाइसेस, राइट, और वेदर इट वॉज कॉटन. मेन चीज़ें यही थी. या फिर हमारा जो आयरन ओर था, राइट, because in the areas of Jharkhand, Odisha, there is large amount of iron ore and steel ore and even gold found there, right. तो हमारे देश को उन्होंने सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल समझा, एंड दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई in the foreign trade we were just the exporter of raw material, right. So the first point is for which classifies our foreign trade is we were exporter of रॉ मटेरियल. कि हमारे देश से सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल बाहर जाता था, एक्सपोर्ट करते थे हम क्या, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल, एंड वी यूज टू इंपोर्ट द फिनिश्ड गुड्स, राइट. सो वी वर द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. कि हमारे देश का सामान बाहर जाता था, कच्चा जो रॉ मटेरियल, जो कच्चा सामान जिसको हिंदी में कहते हैं, वो बाहर जाता था और अंदर आता था सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स. की अगर कपड़ा जा रहा है तो हमारा जो रॉ कॉटन है, जिसको कपास कहते हैं हिंदी के अंदर, वो जो है बाहर गया और वहां से शर्ट बन के, पैंट बन के इंडिया के अंदर आया, राइट. सो वी वर द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. एंड यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से कि द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन गिव्स द प्रोडक्शन टू द कंट्री. कि अगर वैल्यू एडिशन जिस देश में हो रहा है वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, वहां की इनकम ज्यादा होती है, वो डेवलप्ड ज्यादा होती है इकोनॉमी, राइट. बट यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू एडिशन कहाँ हो रहा है, फॉरेन में हो रहा है, हम तो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर है, राइट. सो it was bad for our country. We were the exporter of raw material and the importer for finished goods. The second point is कि हमारा सबका सब जो फॉरेन ट्रेड हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री की तरफ हो रहा था, एंड दैट वाज ब्रिटेन, राइट. कि इंडिया का जो डायरेक्शन था, अब ये देश है इंडिया. नाउ इफ we want to export, if we want to export the goods, we can export it to any country. We were a country and we can export it to any country. चाहे हम चाइना को एक्सपोर्ट करें, श्रीलंका को एक्सपोर्ट करें, either we are exporting it to the Gulf countries, whether it is Saudi Arabia, right, or other country. So we could have exported to any country, but our direction was only to one country and the export was being done to only one country, and you know the name, that is
ब्रिटेन, कि हमारा जितना भी एक्सपोर्ट है वो सब की सब कहाँ जाएगा, सब सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन जाएगा, किसी और कंट्री की तरफ नहीं जाता था, पर जाता था तो कम जाता था, राइट। सो देयर वॉज मोनोपोली, देयर वॉज मोनोपोली कंट्रोल ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का मोनोपोली कंट्रोल था। मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार, हम हिंदी में कहते हैं। मोनोपोली मींस दैट ओनली द ब्रिटिशर्स वर हैविंग द राइट टू कंट्रोल द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, राइट। सो देयर वाज मोनोपोली कंट्रोल ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बाय द नन अदर देन ब्रिटिशर्स, राइट। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, मोर देन 50% ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज विद ब्रिटेन, राइट। पहला पॉइंट तो यही हो गया जो मैं बोल रहा था कि more than 50% of foreign trade किसके साथ होता था, only with Britain, okay। Second point, while Indians provide input for the industries of Britain, their finished goods were sold in India only, so India was their supplier as well as customer, right। Second point तो यही हो गया कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसी को लिखा गया है कि वीवर, वीवर की जगह लिख रहे हैं इंडिया, इंडिया से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग को कि इंडिया was the supplier and consumer, राइट। अब वो सप्लायर किसका था, इट वॉज द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इट वॉज द कंज्यूमर ऑफ ब्रिटेन मेड फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गई हो। द थर्ड पॉइंट इज कि हमारे जो ट्रेड था उस समय, डेट वॉज इन सरप्लस, राइट। सरप्लस ट्रेड एक बार समझा दे रहे हैं यहाँ पे क्या होता है। सरप्लस ट्रेड मीन्स there are basically two types of, बल्कि three types of trade, when export is equal to import, right। एक देश जितना एक्सपोर्ट कर रहा है उतना इंपोर्ट कर रहा है, when exports are equal to import, तो उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड ट्रेड, एंड इट इज अ वेरी वेरी रेयर सिचुएशन, ये हमको जल्दी देखने को नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा रेयर सिचुएशन। नेक्स्ट, when export is less than import, कि हमारे देश का सामान बाहर कम जा रहा है और हम बाहर से ज्यादा मंगवा रहे हैं, राइट। सो इट इज नोन एज डेफिसिट, कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, हम जो है बाहर से मंगवा ज्यादा रहे हैं, मंगवा ज्यादा रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और बाहर बेच कम पा रहे हैं, राइट। सो दैट इज डेफिसिट एंड इट इज अ बैड फॉर एनी कंट्री, right। And the third one is when export is greater than import, कि हम बाहर के देशों से को बेच ज्यादा रहे हैं, वी आर सप्लाइंग मोर गुड्स आउटसाइड द कंट्री एंड वी आर इंपोर्टिंग लेस गुड, हम मंगवा कम रहे हैं, भेज ज्यादा रहे हैं, मंगवा कम रहे हैं, मींस वी आर सेलिंग मोर एंड परचेजिंग लेस, एंड दिस इज कॉल्ड एज सरप्लस ट्रेड, राइट। ये तीन एग्जाम्पल हैं हमारे ट्रेड्स के। नाउ एट द ब्रिटिश, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज, अवर ट्रेड वॉज इन सरप्लस, राइट। इट इज अ वेरी गुड सिचुएशन, अगर आज की डेट में हमारी इंडिया का ट्रेड सरप्लस हो जाए तो वी विल बी वेरी गुड इकोनॉमी, की हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी। राइट नाउ वी आर इन द डेफिसिट एट प्रेजेंट,
right? But during the British Raj, we were in surplus, right? But though we were in surplus, but then also being in surplus was our drawback. क्योंकि our surplus trade was done only to benefit the Britishers, right? We were in surplus. We were in surplus trade, but that trade was in surplus. The benefit of that surplus was taken away by the Britishers, right? Surplus trade, but only to benefit Britishers. But only to benefit Britishers, right? We were in surplus, but our surplus trade was done only to benefit the Britishers, not for the benefit of the Indians, right? So these were the points, that first of all we were the exporter of raw material and importer of finished goods. Monopoly control of India's foreign policy was with Britishers only, right? That more than 50% of the foreign trade we were doing with Britain, and India was a supplier of raw material and it was the consumer of finished goods, right? And the third point is that surplus trade was done only to benefit the Britishers, कि हमारा जो surplus trade हो रहा था वो इसलिए हो रहा था ताकि हम सिर्फ और सिर्फ Britishers को benefit पहुंचा सकें, right? See, during the British rule, export was more than imports, which is a favorable situation. कि हमारा export ज़्यादा है, import कम है, which was a favorable condition for any country. But if we see its composition, कि उसके अंदर हम बेच क्या रहे थे, हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? वी वर एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड वी वर इंपोर्टिंग फिनिश गुड्स, राइट? सो फॉरेन ट्रेड का अगर आप कॉम्पोजिशन देखें, कॉम्पोजिशन मतलब उसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, उसके अंदर है क्या सामान जो भेज रहे हैं? तो जो सामान भेज रहे थे दैट वाज रॉ मटेरियल, एंड द गुड्स व्हिच वी वर इंपोर्टिंग वाज none other than finished goods, right? So it is unfavorable. The composition is unfavorable because India only exported raw material and imported finished goods. So it means that only being in surplus trade is not beneficial for the country. The country should also have the surplus of the finished goods, कि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर तो we should export finished goods, not just raw material. And if we are importing something, we should import raw material, कि हम अपने देश के अंदर वैल्यू एडिशन करके बाहर भेजें, right? So these were the condition of Indian economy in the context of foreign trade policy, right? And in the next video we will be discussing about demographic profile, students. So we will meet in the next video. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.